दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया का दोस्तों लेटर जारी हो गया है। इस लेटर में बताया गया है दोस्तों कि आपको कौन कौन से शैक्षणिक योग्यता आपकी होना चाहिए, डी.एड चलेगी या बी.एड नहीं चलेगी। दोस्तों यह भी इसमें क्लियर कहा गया है और कौन कौन से विषय आपको होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक के लिए, कौन सा क्या अनिवार्य डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और क्या है कि एक एक पॉइंट इसमें क्लियर लिखा गया है कि किस आरक्षण से किस प्रकार से आपका चयन होगा, महिलाएं कौन सी कैटेगरी में जाएंगी तो उनका क्या पोस्ट खाली हो जाएगी। दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि क्या क्या आपको चाहिए है और क्या क्या आपके विषय वर्ग 2 के लिए होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों। जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया दोस्तों, यह लेटर आज जारी किया गया है, लेकिन 29 तारीख को क्या है टाइप कर लिया गया था। तो दोस्तों इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में चयन सूची तैयार की जानी है और निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार दोस्तों यह तैयार की जाएगी। पात्रता परीक्षा के विषय दोस्तों यह हाई स्कूल के विषय दिए गए हैं और दोस्तों यह माध्यमिक शिक्षक के दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षक में आपको देखना है दोस्तों कि इसके विषय गणित दिया है, इसमें विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू यह विषय होते हैं। और गणित विषय के अंतर्गत दोस्तों अगर आपने भौतिक शास्त्र या इंजीनियरिंग के साथ अगर आपने स्नातक की है तो भी आप गणित में फॉर्म डाल सकते हैं। और विज्ञान के लिए दोस्तों अगर आपने रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी या टेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स किन्हीं 2 विषयों के साथ क्या है स्नातक उपाधि धारित की है तो भी आप डाल सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य दोस्तों जो कॉमर्स वाले हैं वो भी क्या है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। और अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थी को है स्नातक स्तर पर इन विषयों का मुख्य विषय स्वरूप अध्ययन करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ निम्नलिखित नियम में उल्लिखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। और दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षक के लिए है, प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या है अध्यापन कार्य हेतु नियोजन किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होती है दोस्तों। यह परीक्षा क्या है कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के रूप में होती है। और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय का शैक्षणिक योग्यता धारित करता है उसी विषय के साथ दोस्तों पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उसको करना अनिवार्य होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और जो अपना क्या है उच्च माध्यमिक शिक्षक है इनके लिए कौन कौन से नियम है दोस्तों, यह जो 2018 का राजपत्र है दोस्तों उसी के अनुसार क्या है इसमें मान्य होने वाले हैं। तो दोस्तों जो डी.एड और बी.एड का जो मुद्दा चल रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या है क्लियर है कि 2018 के राजपत्र में लिखा गया है कि बी.एड मान्य होगी। तो दोस्तों इनमें जो नियोजन की प्रक्रिया का आज जो लेटर जारी हुआ है इसमें साफ कर दिया है दोस्तों कि बी.एड भी क्या है इसमें मान्य है, क्योंकि 2018 के नियम में उसको लिया गया है। और दोस्तों शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण किस प्रकार से काम करेगा दोस्तों, इसमें साफ लिखा गया है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक के लिए दोस्तों यही नियम लागू होने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है तीनों के लिए यह नियोजन प्रक्रिया जारी हुई है। तो दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद हैं जो अतिथियों के लिए क्या है दे दिए गए हैं दोस्तों, और शेष 75% पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। तो 25% आरक्षण का क्लियर हो गया दोस्तों कि अतिथियों को मिलने वाला है। और दोस्तों क्या है उपयुक्तानुसार कंडिका में के पदों में से राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। तो दोस्तों यह आरक्षण तो लगना ही है, सबको पता है। और दोस्तों दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों का क्या है यह भी लगना है। और दोस्तों क्या है इसमें दिया गया है कि अतिथियों के लिए क्या दिया गया 25% दोस्तों उन्हीं को मिलेगा जिनके क्या है न्यूनतम 200 दिवस हैं और उनके द्वारा कितने न्यूनतम 3 सत्र होने चाहिए, तभी अनुभव का क्या है उनको फायदा मिलेगा अतिथि का। जो इसमें दिया गया है दोस्तों जो रिक्त पदों में से 25% पद अतिथि शिक्षकों का आरक्षण क्या है वही दिया गया कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस होने चाहिए। और दोस्तों आगे क्या दिया गया है कि अनुसूचित 3 में उल्लिखित शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हो दोस्तों वही दिया गया जो राजपत्र है 2018 का, उसमें जो योग्यता दी गई है प्राथमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए वही क्या है लागू होने वाली है। तो बी.एड का क्लियर हो गया कि बी.एड को इसमें दोस्तों ले रहे हैं। और पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ क्या उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों पात्रता परीक्षा तो उत्तीर्ण होना ही चाहिए। और इसमें पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हकारी अंक दोस्तों अंकों का आपको पता है सब वही है, सिर्फ EWS का बदल दिया गया है दोस्तों। 75% मार्क्स पर उनको क्वालिफाई कर दिया गया और बाकी तो सबको 75 था। और जनरल को UR को कितना है मतलब 90 मार्क्स उनको चाहिए। और दोस्तों इनको 50% कर दिया गया है और 75 मार्क्स कर दिए गए हैं आरक्षित श्रेणी के लिए।
तो दोस्तों यह EWS के लिए इसमें शामिल कर दिया गया है दोस्तों। और बाकी तो पहले से इसमें थे कि 50% चाहिए दोस्तों इनको, और अन्य को कितने 60% चाहिए, और अदर स्टेट को भी 60% चाहिए। और दोस्तों योग्यता सूची में अंक दशमलव के बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में क्या है प्राथमिकता किसको दी जाती है दोस्तों? अधिकतम आयु वालों को दी जाती है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनको क्या है प्राथमिकता दी जाती है। रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारूप। रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे। तो दोस्तों रिक्तियों की गणना कौन करेगा? हमारा DPI विभाग इसकी क्या है गणना करेगा। और चयन का मापदंड और अनुसूची दोस्तों आप इसको क्या है साइट पर जाके दोस्तों डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या चयन है और क्या इसमें वो दिए गए हैं पूरे इंस्ट्रक्शन दोस्तों। पद स्थापना, चयनित अभ्यर्थियों की संस्थावार पदस्थापना की कार्रवाई नियत प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पदस्थापना प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। जो दिव्यांग रहते हैं उनको क्या है प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें साफ साफ लिखा है। तो दोस्तों यह ऑर्डर था, और इसमें जो दोस्तों जो विषय दिए गए हैं और जो सह विषय थे दोस्तों, उस सह विषय के बारे में इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आप रसायन शास्त्र से हैं तो सह विषय कौन से उसमें चल जाएंगे। यह पूरा दोस्तों इसमें क्लियर है। और दोस्तों जो यह है जो वर्ग 2 के लिए है दोस्तों, आप यह लेटर क्या है साइट पर जाकर ऑफिशियली डाउनलोड करके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसका एक बार अच्छे से अध्ययन कर लेना। और दोस्तों एकीकृत मेरिट सूची पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर अतिथि शिक्षकों को 25%, पदों में शेष 75% के पदों के लिए सर्वप्रथम आदेश की कंडिका जो है दोस्तों पृथक एकीकृत सूची तैयार की जाएगी, जिसमें पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। इसमें समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगे। चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया दोस्तों दिव्यांगों के व्यक्तियों की दोस्तों इनको क्या है वर्ग बार ना होकर दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर इनको क्या है 1.5% इनको रिजर्वेशन रहता है। दिव्यांगता की श्रेणी पर टोटल कितना रहता है 6% इनको दोस्तों रिजर्वेशन रहता है। और जो अनारक्षित वर्ग की मेरिट है दोस्तों एकीकृत मेरिट सूची में सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची को रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में तैयार किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अनारक्षित की जारी होगी। उसके बाद दोस्तों महिलाओं के बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि 50% पद हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में यदि 50% से कम महिलाएँ नहीं मिलती हैं दोस्तों तो मेरिट सूची में क्या उतनी संख्या में पुरुषों को नीचे से क्या है हटाया जाएगा और उनके स्थान पर महिलाओं को लिया जाएगा। तो दोस्तों यह एक अलग से इसमें बात कही गई है कि अगर 50% महिलाएं नहीं मिलती हैं तो नीचे से क्या है उनको पुरुषों को हटाया जाएगा और उनके स्थान पर इसमें क्या है महिलाओं को लिया जाएगा मेरिट सूची में और उतनी संख्या में सम्मिलित किए जाएंगे। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर मेरिट में कम पुरुष अभ्यर्थियों से की जा सकेगी। दोस्तों जब नहीं रहेंगी महिलाएं तब क्या है दूसरे पुरुषों के साथ उनकी क्या है पदस्थापना की जा सकेगी। जो भूतपूर्व सैनिक का दोस्तों दिया गया है और इसमें दोस्तों यह भी क्लियर किया कहा गया है कि अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके बारे में कहा गया है कि जो रिजर्व श्रेणी का व्यक्ति है वह क्या है अनारक्षित यूआर में भी जा सकता है और उसका पद क्या है उसमें नहीं गिना जाएगा, उसको यूआर में गिना जाएगा और यूआर की सीट वह ले सकता है। दोस्तों तो यह पूरा विवरण दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और बहुत अच्छी खबर है दोस्तों कि वर्ग 3 की काउंसलिंग भी होने जा रही है और वर्ग 2 की तो दोस्तों स्टार्ट हो ही गई है। वर्ग 1 की आज से स्टार्ट हो गई है और 6 से वर्ग 2 की होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।